गैया के सींग पे कोई झूला झूला है? बैठी भाई गैया के सींग पे जाके लटक जाएंगे, उसको जोर जोर से हिलाते हैं, वो खड़ी हो जाती है तो झूला बन जाता है। वह गैया तो चल गैया माँ ले चल, बा अंगना में ले चल, ये झूला है ठाकुर जी को। श्रृंगी अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनावे, वहां से अग्नि लेके दाऊ दादा के पीछे भागे, उन्हें डरा में। श्रृंगी अग्नि दमष्टि, गैया के बछड़ा बछियान के दांत गिने कितने हैं, और फिर जोर जोर से रोते हैं। यशोदा मैया कहें का भयो लाला, काय को रो रो? मैया देख जे बचिया अभी 6 महीना की भई है, और मैं 3.5 बरस को बूढ़ा है गयो, मेरे 5 दांत निकले, या के सबरे दांत आ गए, या के 6 महीना में दांत आए गए, मेरे 5 ही निकले हैं। मैया कहें लाला तू मक्खन बहुत खावे, दूध नहीं पीवे, या हमारे तेरे दांत नया में। चौ मैया बातें का होवे, ओए तू मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे, तू जैसी मक्खन खावे सो दांत निकल के तेरे पेट में चले जाएं, दूध पियो कर। ठाकुर जी दूध पी में, फिर भी दांत ने, एक दिन फिर रोने लगे। मैया बोली अब कहा गए हो? मैया या दाऊ दादा की शिखा तो इतनी बड़ी है गई, मेरी नेक्सी सी है, मैया या की शिखा ऐसी नागिन जैसी कैसी भाई? मैया बोली लाला तू दूध नहीं पीवे, दूध पिए कर। सो एक दिन मैया ने कहा दे कि ठाकुर जी अपनी शिखा ऐसे पकड़ के और फिर दूध पी रहे हैं। मैया बोली लाला कहा कर रहा हो? बोले दूध पी रहा हूं या खींच रहा हूं, ये बड़ी है जाएगी बातें। मैया तू ही कहवे। ऐसे ही ठाकुर जी ने दूध पिए फिर दांत खींचे, निकरी नहीं रहे मैया, ऐसे ऐसे ऊधम मचा में। श्रृंगी अग्नि डमष्टि जल, श्रृंग अग्नि डमष्टि जल। ठाकुर जी को जल क्रीड़ा बहुत प्रिय लगती है, लेकिन इतने ऊधमी है कि नंद बाबा जमुना जी की तरफ लेके ही ना जामे, और जामे भी तो यमुना जी की तरफ स्वयं चलते हैं, लाला या तरफ चले गो, कहीं पता ना है कब कूद जाए। एक दिन ठाकुर जी गए और नंद बाबा के चरण दबाने लगे, बोल बाबा मैं जमुना जी में भीतर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तो बस पाम गिरे करके आ जाऊंगा, नहीं गिरो पाम गिरे करके तुरंत बाहर आ जाऊंगा। ना 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 लाला तू बहुत उद्यमी है, तू मुंह पतो गिर जाएगा। बिल्कुल नहीं गिरूंगा बाबा, तुम्हारी सौगंध खा रहा हूं, बस पाम गिरे करके आ जाऊंगा। समझ रहे हैं ब्रजभाषा? ठाकुर जी जैसे ही गए, और वो तो उद्देश्य तो कूदना ही है। नंद बाबा ने उंगली पकड़ रखी, बोले लाला उंगली मत छोड़ियो, पाम गिरे कर ले बस। जैसे ही ठाकुर जी भीतर गए, थोड़ी देर पाम गीले करने लगे। दाऊद नंद बाबा बोले चल चल अब बाहर आ जा लाला, बाहर आ जा। बाबा बस ने कौर। और जैसे पाम गिरे करते 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 अचानक से ऐसे गिरे पानी में, और गिर करके पूरे गिरे है गए। नंद बाबा बोले अब चल तू, तेरी यशोदा ते खूब डांट पड़वाऊंगा आज मैं, अब है को पूरा गीलो, मुंह पतो ही तुझे ही करेगो। ठाकुर जी ने सोची अब मैया तो बहुत डांटेगी, सो थोड़े तैरते तैरते इधर गए और वहां जाके बुकाने लगे। अरे बाबा देख मैं डूब रहा हूं, बाबा मुंह बाहर निकाल, बाबा देख जे जमुना जी मुंह को भीतर खींच रही है। नंद बाबा कूदे लाला को निकारवे के काजे, जैसे ही नेक भीतर गए सो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के नंद बाबा भी डुबा दिए, पूरे गिरे कर दिए। नंद बाबा बोले मुंह क्या गिरो कियो? और अकेलो ना पिटूंगो, बाप बेटा दोनों पिटेंगे। अब यशोदा मैया अगर मुंह को डांटेगी तो मैं कह दूंगी बाबा की नावे की इच्छा ही मुंह फेंक दियो वहां में। ऐसा उदम मचा में। श्रृंग अग्नि डमष्टि जल द्विजकंटकेभ्य। संत महापुरुष बंधुओं आपको भले ही वो कैसे भी लगे, पर हमारे ठाकुर जी को बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब साधु महात्मा संत विराजन हैं, इतने प्रिय लगते हैं ठाकुर जी को। कल हम एक महापुरुष के यहाँ गए, उन्होंने थोड़ी सी कथा सुनाई, पर पूरी मेरे समझ में नहीं आ रही थी उनकी वाणी, पर उन्होंने जो बात बताई उसका थोड़ा अंश मुझे समझ में आया कि 2 महात्माओं में लड़ाई हो गई ठाकुर जी के पीछे। क्यों? जे मेरे ठाकुर जी हैं वो कहें मेरे ठाकुर जी हैं, फिर कहें मेरे ठाकुर जी हैं, वो कहें मेरे ठाकुर जी हैं। सरजू जी के तट पर ले गए राघव जी को, और सरजू जी का जल सामने देख करके राघव जी से कही, हे राघव जी आपको जो अति प्रिय लगता हो उसकी तरफ घूम जाइए। तो राघव जी भी बड़े चिंता में पड़ गए, अब क्या करूं, इनकी तरफ घूम जाऊंगा तो ये रूठ जाएंगे, इनकी तरफ घूमूंगा तो ये रूठ जाएंगे, फिर भी एक निर्णय तो लेना है। तो ठाकुर जी एक महात्मा की तरफ घूम गए तो वो महात्मा तो आनंद देख के ठाकुर जी को गोद में लेके नाचने लगे, देखो मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे राघव जी मेरे कितने प्रेम, देखो मेरी तरफ घूम गए। लेकिन दूसरे जो थे बेचारे वो रोने लगे।
ठीक है राघव जी, अब आपको हमसे प्रेम नहीं है तो हम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। अब वो महात्मा उनको राघव जी को कुटिया पे लेकर के आए, तो कुटिया पे आकर के देखा राघव जी के मोटे मोटे अश्रुबिंद गिर रहे हैं। महात्मा बोले जय जय, क्यों रो रहे हो आप? बोले बाबा देखो, आप मान गए, आप रिझ गए, आप खुश हो गए, मैं आपकी तरफ मुड़ गया। अब मुझको जान दो, मैं उनको भी मना लाऊं, मेरे को वो भी प्रिय हैं, उनको मैं दूर नहीं भेजना चाहता। तो महात्मा बोले आप कितने करुणा निधान है, कितने कृपा है आपकी, कितने कितने भक्त वत्सल हैं, जाओ जय जय। ठाकुर जी दौड़ करके गए, अवध से बाहर निकल नहीं पाए महात्मा, इतने में ठाकुर जी सामने आ गए और महात्मा के अंक में भर गए। बोले आप भी मुझको प्रिय हो, आप ऐसे मुंह छोड़ के मत चलो, चलो वापस चलो। सबका मान करते हैं ठाकुर जी। हमें नहीं पता होता, वो महात्माओं के संग बड़ी लीला करते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं। हम 56 भोग बनाते हैं गृहस्थाश्रमी, महात्मा टिक्कर बनाते हैं, ठाकुर जी को टिक्कर ही पसंद आता है। हम बड़े बड़े भवनों में ठाकुर जी को एयर कंडीशन रूम में रखते हैं, पर ठाकुर जी को वो पंखे की हवा ही बढ़िया लगती है महात्माओं के यहाँ की, वहीं सुख मिलता है उनको। क्यों? व्यवस्थाएं भले ही ना हो पर प्रेम बहुत है। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बहुत मिल जाती हैं पर प्रेम नहीं मिलता। ठाकुर जी तो प्रेम चाहिए, वो महात्माओं से मिलता है।